ये वीडियो हमारे नेशनल इनकम के टॉपिक का 5th पार्ट है और हम इस वीडियो में नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हमें हेल्प करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम इन फार्मूलाज को कैसे डिस्कस करेंगे। पहले हम फार्मूलाज का मीनिंग देखेंगे और उन्हें फिर फार्मूलाज की फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस फार्मूला को समझने वाले हैं उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा, लेकिन इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वो हम समझेंगे। ऑल्दो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग ऑलरेडी पता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिन्हें हम वैल्यू करते हैं किस पर? एट मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि ये मार्केट वैल्यू होती है किसकी? उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाती हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये तो मीनिंग क्या हुआ हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, और वो वैल्यू किस पर है? एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसीलिए हम इन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे वैल्यू की गई है। ठीक है, तो हमारा इतना मीनिंग तो क्लियर हो गया। लेकिन ग्रॉस से मीनिंग क्या है? ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? जब भी इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है, इसमें जब भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा तो हम इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग तो वही हुआ कि ये मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई है। लेकिन जब भी हम इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर लेते हैं तो यही डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या बन जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब होता है सम टोटल। ठीक है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? सम टोटल। तो जब हम इस वैल्यू में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इस फॉर्मूले का मीनिंग। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें इसका मीनिंग क्लियर हो चुका है तो अब इसे हम फॉर्मूला की फॉर्म में समझेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे आता है? जब भी हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन को हमने ऐड कर लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूडेड है, इसी वजह से इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, फिर जब हम इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को अगर हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको याद होगा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नेट का मीनिंग देखा था कि नेट का मीनिंग क्या होता है? जब किसी टोटल वैल्यू में से, ग्रॉस वैल्यू में से जब कोई वैल्यू क्या हो जाती है? डिडक्ट हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो हम उसे नेट कहते हैं। इसलिए हम जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम इस वैल्यू को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ये वैल्यू जो है वो नेट पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग देखा और साथ के साथ इसका यूज भी सीखा कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने फॉर्मूलाज में। अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है ग्रॉस वैल्यू में,
और अगर हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दें तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेट वैल्यू पर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग भी सेम ही होता है जो हमने जस्ट अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पढ़ा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग क्या होगा? ये भी मार्केट वैल्यू होती है किसकी? ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी मार्केट वैल्यू होती है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई है किसी अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की फिगर में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है, इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे फॉर्मूला की फॉर्म में देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? ये सेम फिगर आ जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है कि ये भी मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर में। बस इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, डेप्रिसिएशन इसमें से एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, और अगर सेम इस वैल्यू में हम क्या कर दें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम ऐड कर दें किसे, डेप्रिसिएशन को, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्रॉस में। तो हम बाकी की जो चीजें हैं वो सेम ही रहेंगी, बस क्या है यहाँ पे नेट की जगह ये चेंज होके क्या बन जाएगी? ग्रॉस की फिगर बन जाएगी। बाकी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सेम ही रहेगा, बट नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन के ऐड होने से ये नेट वैल्यू ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेकंड फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? ये सम टोटल होता है दो चीजों का। पहली, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसका मीनिंग हम हमारे फर्स्ट फॉर्मूले में देख चुके हैं, और दूसरा इसमें किसे ऐड करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग हमने क्या देखा था कि ये मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मीनिंग क्या देखा था कि ये हमारे ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की फैक्टर फिगर होती है जो कि उन्होंने फॉरेन कंट्री से अर्न की होती है। ठीक है, और इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से हम ऑलरेडी उन नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को एक्सक्लूड कर चुके होते हैं जो कि उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न की थी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम रह जाती है जो कि उन्होंने अब्रॉड से अर्न की है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? ये सम टोटल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। ठीक है, तो जैसे ही हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अर्न करते हैं तो ये फिगर नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हम ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसे हम फॉर्मूला से भी एक बार समझ लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर फिगर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जैसे ही हमने इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लिया है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो ये नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमें ये क्लियर हुआ कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ किसका डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के ऐड होते ही फिगर नेशनल में कन्वर्ट हो जाती है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एक्सक्लूड करते ही ये फिगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो हम इन सभी फॉर्मूलाज को डिस्कस करने के बाद एक लास्ट टाइम को शॉर्ट में एक बार और रिवाइज करेंगे, जिससे आपको ये फॉर्मूलाज और इजीली समझ आएंगे और आप इन फॉर्मूलाज का यूज नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इजीली कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, NNP एट MP। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है ये सम टोटल होता है किसका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग हमने ऑलरेडी देखा था। इसका मीनिंग क्या था कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू होती है उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न की जाती है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड होता है। ये जो वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होती है, और इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो इसे हम फॉर्मूला से समझ लेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जब इसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमारे रेजिडेंट की फैक्टर इनकम होती है जो कि वो फॉरेन से अर्न करते हैं, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करने से हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर। ठीक है, और सेम जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं जो कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के माइनस होने से ये फिगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, GDP एट FC, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉर्मूले का मीनिंग देखेंगे। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब हुआ इसका कि ये सम टोटल है किसका, फैक्टर्स की कॉस्ट का, जो कि किस पर इनकर्ड होती है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी हमने फैक्टर कॉस्ट के खर्चे किए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, कहा
विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कि किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में जितने भी खर्चे हुए किस पर, फैक्टर की कॉस्ट पर, और किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, तो उन फैक्टर कॉस्ट के सम टोटल को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग देख लेते हैं। वैसे हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी फैक्टर कॉस्ट हम किसे कहते हैं, जो भी खर्चे हम फैक्टर्स के ऊपर करते हैं उन्हें हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों फैक्टर्स को कुछ पेमेंट की थी, वो पेमेंट ही क्या है, प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट है। ठीक है, लैंड को रेंट मिला था, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो इन फैक्टर्स को जो हमने प्रोडक्शन करने के लिए जो भी पेमेंट की थी वो क्या थी, हमारे लिए फैक्टर कॉस्ट थी। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को ही पेमेंट्स करनी पड़ी थी, तो ये उनके लिए कॉस्ट थी। और क्योंकि ये पेमेंट जो थी, ये जो कॉस्ट थी वो फैक्टर्स को दी गई थी, इसलिए इन पेमेंट्स को हमने फैक्टर कॉस्ट का नाम दिया है, क्योंकि ये कॉस्ट हमने फैक्टर्स को पे की है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सम टोटल होता है किसका, फैक्टर्स की कॉस्ट का। तो अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की फिगर को कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमने फैक्टर्स को पेमेंट की है, फैक्टर्स को प्रोडक्शन के लिए जो हमने पेमेंट की है उसका अगर सम टोटल कर दें तो हमारे पास जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स को कौन कौन सी पेमेंट की थी, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ये सारी पेमेंट जो है इन सब का सम टोटल होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं रेंट, क्योंकि लैंड को हमने उसके प्रोडक्शन के लिए रेंट पे किया था। कैपिटल प्रोवाइडर को हमने उसकी कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे किया था, और एंटरप्रेन्योर को हमने उसकी स्किल्स के लिए प्रॉफिट दिया था। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, लेबर। तो लेबर को हम उसकी प्रोडक्शन के लिए वेजेस देते हैं, लेकिन हम उसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कि एम्प्लॉयज को उनके काम के लिए हमने क्या कंपनसेट किया, उनके काम के लिए हमने उन्हें क्या पेमेंट की, उसे हम क्या कहेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में लेबर की वेजेस एंड सैलरीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कि इस वैल्यू में हम सैलरीज और वेजेस को ही इंक्लूड करने वाले हैं। तो हम डायरेक्टली वेजेस ना लिख के इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो जब हम इन चारों फैक्टर्स की पेमेंट्स को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास फैक्टर्स की कॉस्ट का सम आ जाएगा। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था कि फैक्टर्स की कॉस्ट का सम ही क्या होता है, जीडीपी एट एफसी होता है। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू ग्रॉस पर है, तो ग्रॉस पर होने की वजह से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ग्रॉस पर होता है तो यानी इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम इन फैक्टर कॉस्ट के सम के साथ साथ यहाँ पर डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करेंगे, डेप्रिसिएशन को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तब जाके ये हमारी फैक्टर्स की जो कॉस्ट है, जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो क्या होगी, ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, और यहाँ हमें इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख रहे हैं और ये हमने फैक्टर्स की इनकम को ऐड किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ये मीनिंग देखा था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता है वो जस्ट इक्वल होता है फैक्टर्स की इनकम के। तो ये फैक्टर्स की इनकम का सम क्या है, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल ही है। ठीक है, तो जब हम फैक्टर्स की इनकम को ऐड कर रहे हैं यानी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, और जब हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो यही डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम एक लास्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे
कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जीडीपी एट एफसी। इसका मीनिंग क्या होता है, ये सम टोटल होता है फैक्टर्स की इनकम का, फैक्टर्स की कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो पेमेंट हम फैक्टर्स को उनकी सर्विसेज के लिए पे करते हैं, वो पेमेंट ही क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के लिए। और जब हम इन फैक्टर्स कॉस्ट का सम कर देते हैं तो ये किसके इक्वल आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के। लेकिन क्योंकि ये ग्रॉस फिगर होती है तो इसलिए हम इसमें डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट के सबमिशन में हमने क्या क्या लिया था, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रॉस फिगर में लाने के लिए इन फैक्टर कॉस्ट में हमने इस डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड किया था। तो आई होप आपको इस फॉर्मूले का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 6th फॉर्मूला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो पहले इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट फॉर्मूला में देखा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सम टोटल होता है फैक्टर्स की कॉस्ट का, जो फैक्टर कॉस्ट किस पर इनकर्ड होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए खर्च होती है, ठीक है। तो यहाँ भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग सेम ही है कि ये सम टोटल होती है किसका, फैक्टर्स की कॉस्ट का, जो कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुए ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है ये नेट पर है, तो नेट वैल्यू पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस फॉर्मूलाज में कि जब भी फिगर नेट में होगी तो उस फिगर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी ये नेट वाली फिगर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है, कि नेट की फिगर में कभी भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है, इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड होता है, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि ये सम टोटल होती है फैक्टर कॉस्ट की, जो भी पेमेंट हम फैक्टर्स को करते हैं उनके फैक्टर सर्विसेज के लिए, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। लेकिन क्योंकि ये फिगर नेट में होती है तो इसमें बस एक डिफरेंस होता है कि इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो आइए अब इसे फॉर्मूला के फॉर्म में देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का सम होता है। तो फैक्टर्स की कॉस्ट क्या होती है, जो हम फैक्टर्स को उनकी सर्विसेज के लिए पे करते हैं, तो हम उन फैक्टर्स को उनकी सर्विसेज के लिए क्या क्या पे करते हैं, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। लैंड को रेंट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलता है, और लेबर और एम्प्लॉयज को उनकी सर्विसेज के लिए हम जो भी पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। जब भी हम लेबर या एम्प्लॉयज को उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो जब हम इन चारों फैक्टर पेमेंट्स को, फैक्टर कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं तो जो फिगर हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन 6 फार्मूलाज को ही डिस्कस करने वाले थे। बाकी के फार्मूलाज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।